हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे EDU 7 जिसका टॉपिक है हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग। ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग या हम कह सकते हैं इसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए होता है हमारा पढ़ना, हमें पढ़ना आना चाहिए। फिर होता है बोलना, भाषण, हमें बोलना आना चाहिए। फिर होता है आपका श्रवण, सुनना, हम अच्छे से सुन सकें। और लास्ट है आपका लेखन, लिखना। तो हिंदी भाषा सीखने के लिए प्रमुख अंग होते हैं पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। अगर हम अदर लैंग्वेज की भी बात करें, जैसे अदर आपका आ जाएगा इंग्लिश में, तो उसमें भी यही आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं, ये होते क्या हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये सभी क्या होते हैं, हमारे भाषा के कौशल होते हैं, भाषा कौशल होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स होती हैं हमारी। ये सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हमारे किस में सम्मिलित होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स में। अगर किसी भी व्यक्ति को अपना कम्युनिकेशन बहुत बेहतर करना है, बेहतरीन करना है, तो उसके लिए ये 4 स्किल्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी है कि अपनी आप अगर बात अपनी किसी से कहना चाहते हैं तो आप इन स्किल्स की हेल्प से बहुत अच्छे से कह सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भाषा कौशल के सोपान। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसके क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। अब हम स्टेप्स की बात करें तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है। तो प्रॉपर सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम श्रवण सुनते हैं, उसके बाद क्या होता है भाषण, फिर हम बोलते हैं, फिर होता है पढ़ना, पढ़ते हैं, फिर है लेखन, लिखना। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, अब आपका काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं उनके स्टेप्स बताइए, स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज करिए। तो ये क्या है, सबसे पहले सुनना, फिर होता है बोलना, पढ़ना और लिखना। एक छोटा बच्चा होता है, जैसे आपने भी देखा होगा, बच्चे जब छोटे होते हैं, 6 मंथ का भी बच्चा होता है, तो आप उनसे बात करते रहते हैं। जैसे घर में मम्मी पापा भाई बहन कुछ ना कुछ उनसे बात करते रहते हैं। तो जैसे माँ है तो माँ क्या बोलती है, मम्मा मम्मा, तो बार बार रिपीट, तो बच्चा सुनता है। सुनने के बाद सुनते सुनते वो एक दिन बोलता है। आपने देखा होगा कि सीक्वेंस को हम कैसे लर्न रख सकते हैं, याद रखेंगे ऐसे कि फिर वो बच्चा बोलना स्टार्ट करता है। बोलने के बाद फिर वो कभी स्कूल में जाता है, स्कूल में फिर टीचर आ से अनार, बड़े आ से आम, इस टाइप से सिखाती है। उस टाइम पे वो पढ़ रहा होता है देखकर। फिर लास्ट में होता है लिखना, उसके बाद उसको कुछ लाइन सिखाई जाती है, फिर वो लिखना सीख जाता है। तो आई होप आपको ये सीक्वेंस याद हो गया होगा। याद नहीं होता है तो आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, इसी वे में आप लर्न इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, ये हमें क्यों सिखाई जाती हैं। तो इनका उद्देश्य होता है भाषा का ज्ञान, कि जो भी भाषा आप सीखने जा रहे हैं तो उसमें आप अच्छे से उसको सीख सकें। तो आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। उनका उद्देश्य होता है भाषा का ज्ञान। आप यहाँ देख रहे हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है, जिससे कि उसे भाषा का ज्ञान हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं भाषा कौशल के सोपान। अब सोपान में आपने देखा है श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, बट ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जैसे ग्रहण और अभिव्यक्ति, कि आप इनपुट क्या ले रहे हैं और आउटपुट क्या दे रहे हैं। अब सुनते हैं आप, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप क्या सुन रहे हैं, आपके अंदर कुछ आ रहा है, आप ग्रहण कर रहे हो उस चीज़ को, तो ये आपका इनपुट हो गया। फिर भाषण, अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ या आप बोलेंगे तो वो क्या है, आउटपुट। पठन, आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर कुछ आ रहा है, मीन्स उसे इनपुट हो रहा है, आप में ग्रहण कर रहे हैं आप। और लास्ट है आपका लेखन, तो आउटपुट। अभिव्यक्ति, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है कि इनमें से आपको दे देते हैं कि सही सीक्वेंस बताइए, या फिर इनमें से इनपुट या ग्रहण कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आउटपुट के कौन से होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हम जो बोल रहे हैं या सुन रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इसमें से अभिव्यक्ति में क्या आएगा और ग्रहण करेंगे वो क्या आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया ना आपका कि जो श्रवण होगा और पठन होगा वो हमारा ग्रहण में आएगा और भाषण और लेखन किस में, अभिव्यक्ति में आएगा।
अब यहाँ पर देखिए जो हमारे 4 स्टेप्स हैं, इसमें से जो श्रवण और भाषण है तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है कि जो हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं ये ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, कि आप कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बट पठन और लेखन क्या है? हम जो पढ़ेंगे और जो लिखेंगे वो लिपि विज्ञान से संबंधित है कि प्रॉपर एक लिपि है जिसको हम फॉलो करेंगे, उसी से हम इसको जोड़ेंगे। तो आप याद रखिएगा, श्रवण और भाषण ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, पठन और लेखन लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। अगले वीडियो में मैं 1 by 1 पर स्किल को एक्सप्लेन करूंगी कि अगर श्रवण जो है सुनना क्या है इस स्किल के बारे में, कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, भाषण इसमें क्या है, पठन में और लेखन में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।